निकला है, कौन सा राइस मिल है और क्या कुछ गड़बड़ घोटाला मिला है यहाँ? ये बीजी ओवरसीज राइस मिल है जी। इसके गोदाम के अंदर जब चेक किया गया गोदाम का तो उसमें जीरी के कट्टों के नीचे कुछ चावल के कट्टे मिले हैं जी। बाकी पूरा तो बाद में पता लगेगा जब इसको काउंटिंग करवाई जाए। तो जो कट्टे हैं चावल के वो छुपा कर रखे गए हैं? इसमें देख तो यही रहा कि छुपा के रखे हैं। और अभी चावल रख सकते हैं ये? देखो जो तो वही बता सकते हैं कि चावल रख सकते हैं, हमारी तो है नहीं चावल तो होगा तो इसका पर्सनल है। कहाँ के? तो यही बता सकता है जी कहाँ का चावल है। यूपी के कट्टे लग रहे हैं, यूपी लिखा हुआ है बिजनौर का। द्वारे हैं तो बारदाना का तो मैंने पूरा देखा नहीं किसका है बारदाना। लेकिन सर जो सरकारी खरीद होती है धान की उसके बाद ही चावल दिया जाता है, उससे पहले लिखाना पड़ता है कि हमने चावल तैयार कर लिया कुछ। हाँ हाँ। क्या करना पड़ता है, क्या प्रोसेस आरओ होता है? काट के देते हैं उसके बाद ये मिलिंग का काम शुरू करते हैं। तो लगता है कि पूरा गड़बड़ है इसमें। देखो देखने में तो यही लगता है कि गड़बड़ है कुछ इसमें। तो अब आप लिख के देंगे डिपार्टमेंट को? हाँ लिख के देंगे और चल रही कार्रवाई सीम फिलाइन के साथ जो भी हो। और अधिकारी जो यहाँ ओनर है बीजी ओवरसीज के, उन्होंने अपनी बात रखी कोई सामने आकर? फिलहाल तो यही थे मौके पे, आप पता नहीं वो कहाँ गए हैं। उन्होंने अपनी बात नहीं रखी, कोई सफाई नहीं दी? नहीं हमारे को कुछ नहीं बोला उन्होंने। निकल गए वो यहाँ से? पता नहीं वो ऑफिस में है, पता नहीं कहाँ है, वो तो वही बताएं कहाँ निकल गए। तो आप देख सकते हैं शायद निकल गए हैं, लेकिन सीएम फ्लाइंग की टीम ने अपनी कार्रवाई शुरू कर दी है। सीएम फ्लाइंग की टीम ने अपनी कार्रवाई शुरू कर दी है। तो ये बड़ी अपडेट इस समय आप देख सकते हैं, जहां पर बड़े लेवल पर जो चावल है वो यहां पर धान की बोरियों के नीचे स्टॉक किया हुआ था, जो अपने आप में कई तरह के सवालिया निशान जरूर खड़े करता है कि कहीं ना कहीं बड़े लेवल पर गड़बड़ घोटाला करनाल की मंडियों में हो रहा है, करनाल के राइस सेलर्स में हो रहा है। हमारी आप लोगों से हाथ जोड़कर अपील की हर राइस मिल की सरकार फिजिकल वेरिफिकेशन कराए, अधिकारियों की जांच हो। सेक्रेटरी साहब, जी हाँ, सभी सेक्रेटरियों के लिए जानकारी है, सेक्रेटरियों की जांच हाई लेवल की होनी चाहिए, क्योंकि जो उनकी करप्शन होती है वो बहुत ही हाई लेवल की होती है। जुंडला अनाज मंडी के सेक्रेटरी साहब का तबादला कर दिया गया, ट्रांसफर कर दिया गया, सस्पेंड कर दिया गया। आगे क्या होगा? क्या गिरफ्तारी होगी? क्या मामला दर्ज होगा? करोड़ों रुपए का धान गायब हो जाता है और उसमें अधिकारी कहीं ना कहीं शामिल होते हैं, लेकिन अधिकारियों के खिलाफ क्या एक्शन होता है ये देखने वाली बात होगी। गरोंडा अनाज मंडी का हमने दौरा किया था, वहां पर एक किसान और एक किसान नेता ने बड़े लेवल पर आरोप लगाए थे कि जो धान की खरीद है, जो धान की पर्चियां हैं, वो बड़ी दूर दूर से दिखाई गई। पलवल, फरीदाबाद, सोनीपत से बड़े लेवल पर पर्चे कटे गए हैं, लेकिन वो पर्चे सीधे तौर पर गड़बड़ घोटाले की तरफ अंदेशा जताते हैं। आखिरकार ऐसा क्या हुआ? जब जिस दिन हम गरोंडा गए थे, हमने पूरी जानकारी जुटाई थी कि उस दिन तक करनाल अनाज मंडी में 8 लाख क्विंटल धान आवक हो चुकी थी, लेकिन उतनी ही आवक जो करनाल की गरोंडा मंडी, जो करनाल से 1/3 है, वहां पर भी 7.5 लाख 8 लाख हो गई। आप हैरान हो गए होंगे कि करनाल मंडी बहुत बड़ी है और जितनी आवक वहां पर उस दौरान हुई उतनी ही आवक गरोंडा मंडी में हो गई। लेकिन वो सारे जो है आधे से ज्यादा फर्जी बिल काटे जाते हैं। जांच होनी चाहिए वहां के सेक्रेटरी साहब की और तमाम अधिकारियों की, विजिलेंस इंक्वायरी होनी चाहिए, सीएम फ्लाइंग से जांच होनी चाहिए। पहले जुंडला मंडी का नंबर आया, अब असंध मंडी का नंबर आया, अगला नंबर जो है गरोंडा मंडी और करनाल मंडी का हो सकता है। और उसके साथ साथ जो दूसरी मंडियां हैं, चाहे घीड़ मंडी की बात करें, निसिंग मंडी की बात करें, तरावड़ी मंडी की बात करें, सभी की हाई लेवल जांच होनी चाहिए। अधिकारियों को सख्ती से इस मामले में कार्रवाई करनी चाहिए। हमारी आप लोगों से हाथ जोड़कर अपील कि जितने भी लोग इस वीडियो को देखें, इस वीडियो को जरूर शेयर करें। जब हम बीजी ओवरसीज में आ रहे थे तो रास्ते में हमें 2-3 गाड़ियां खड़ी मिली, जहां पर 10 से 15 लोग खड़े थे, शायद इन्हीं के मालिक और इन्हीं के रिश्तेदार हैं। उनसे हमारा क्या जाते हुए बातचीत करने की जरूर कोशिश करेंगे कि क्या वो अपना वर्जन रखना चाहते हैं। लेकिन हम लाइव के दौरान 15 मिनट से कह रहे हैं कि अगर उनके मालिक ये लाइव वीडियो देख रहे हैं तो वो अगर अपनी बात रखना चाहते हैं वो खुलकर यहां पर रख सकते हैं, लेकिन वो इधर उधर से निकल गए हैं। तो हम सिर्फ अधिकारी यहां पर बैठे हैं, कल को वो ये ना कहे कि आपने झूठी खबर दिखाई, हमारा पक्ष नहीं रखा। लेकिन जिस तरह की बात हमें सीएम फ्लाइंग के अधिकारी आप देख सकते हैं, क्योंकि कभी भी धान की बोरियों को इस तरह से नहीं लगाया जाता कि उसके नीचे चावल की बोरियां हो, सिर्फ एक परत जो है ऊपर धान की बोरियों की थी। ये भी बातचीत करना चाहेंगे, हैफेड के अधिकारी हैं सर, ऐसा तो कभी नहीं होता, धान की बोरियां हैं तो धान की बोरियां ही मिलेंगी, चट्टे मिलेंगे? धान की स्टैक में तो धान ही मिलेगा। तो यहाँ पर तो सिर्फ नीचे चावल है, ऊपर ऊपर चारों तरफ से धान लगाया हुआ था। देखो वो तो पूरा देखने के बाद ही पता लगेगा। हमने तो कुछ देखा था, उसमें राइस कट्टे थे और ऊपर धान था। ऊपर धान था। तो अब जांच के आदेश दे दिए हैं, पर्चा दर्ज होगा, चल रही है अभी सीएम फ्लाइंग कर रही कार्रवाई। सीएम फ्लाइंग के सीनियर अधिकारियों से भी बातचीत करने की कोशिश करेंगे। लेकिन इस समय आप देख सकते हैं पूरा रिकॉर्ड मेंटेन किया जा रहा है, पूरी एक शिकायत पत्र तैयार की जा रही है और इस रिपोर्ट के आधार पर पर्चा भी दर्ज होगा। लेकिन आगे क्या कुछ होगा ये देखने वाली बात होगी। लेकिन बड़े लेवल पर गड़बड़ घोटाला, बड़े लेवल पर गड़बड़ घोटाला असंध की अलग अलग राइस मिलों में निकला। हालांकि कई राइस मिलों में जांच चल रही है।
वो बताएंगे सर। ये हैफर्ड के अंदर ही आया था राइस मिल जो आता है, हाँ फट के अंदर। तो चावल इन्होंने जो स्टॉक किया हुआ था, आपको उस बारे में जानकारी नहीं थी? पहले चेकिंग वगैरह नहीं की? नहीं, हमारे को नहीं पता था जी। पता नहीं था? मतलब ऐसे आपको चेकिंग के आदेश होते हैं कि चेकिंग आप समय समय पर हमारे करते को रहे? हमारे को तो सिर्फ बाद में होता है कि 15 दिन के अंदर इसकी पीवी करो। हमने 1-2 दिन में इसकी पीवी करनी थी, जब भी हम तो कुछ रिपोर्ट करते तो हैं। इसमें फिलहाल अगर हमारा कोई कुछ आप ही के डिपार्टमेंट के कोई अधिकारी कर्मचारी दोषी पाए जाएंगे, उनके खिलाफ भी कार्रवाई होनी चाहिए, जिनकी जिम्मेवारी बनती है, ड्यूटी बनती है। देखो वो तो उच्च अधिकारी बताएंगे कि क्या किसकी जिम्मेवारी बनती है कि नहीं बनती, या मिलर की कमी है, या काउंटिंग के बाद पता लगेगा कि जीरी हमारी पूरी होगी तो हमारे में तो हमारी कोई कमी नहीं है। तो बिल्कुल आप देख सकते हैं कि किस तरह से अब अधिकारी हालांकि अपनी बात रखते हुए नजर आ रहे हैं, लेकिन निश्चित तौर पर अधिकारियों के खिलाफ भी एक्शन जरूर बनता है कि आखिरकार हैफर्ड की जिम्मेवारी थी या नहीं थी, क्यों आखिरकार उस राइस मिल जो हैफर्ड के अधीन आता है, क्यों आखिरकार इतना बड़े लेवल पर चावल यहाँ पर स्टॉक हो गया, धान की बोरियों के नीचे छुपा दिया गया, क्या कुछ कार्रवाई प्रशासन करेगा? पुलिस बुला ली गई है, जानकारी ये मिली है, और इस चावल को सारा कब्जे में भी लिया जाएगा, इसकी काउंटिंग भी की जाएगी। हमारी आप लोगों से हाथ जोड़कर अपील कि जितने भी लोग इस खबर को देखें, इस खबर को जरूर शेयर करें। करनाल के असम के बीजी ओवरसीज राइस मिल में हम मौजूद है, जहां पर धान की बोरियों के नीचे बड़े लेवल पर हजारों की संख्या में चावल के कट्टे छुपाए गए हैं, जो करोड़ों ही नहीं करोड़ों से ऊपर का घोटाला हो सकता है। कई लोग इसमें शामिल हो सकते हैं, लेकिन एफआईआर दर्ज होगी तो जांच होगी तो कई लोग अरेस्ट होंगे, लेकिन अरेस्ट होने तक तो बात पहुंचती नहीं है, उससे पहले ही मामला गोलमोल कर दिया जाता है। लेकिन अब देखना होगा क्या कुछ इस मामले में कार्रवाई होती है। हमारी आप लोगों से अपील कि जो भी लोग इस खबर देखें, इस खबर को जरूर शेयर करें। ये लाइव कवरेज आप पसंद हलचल हरियाणा के माध्यम से देख रहे हैं। इस समय हम बीजी ओवरसीज राइस मिल में हैं और यहाँ पर बड़ी संख्या में धान की बोरियों को नीचे हज़ारों की संख्या में कट्टे जो है नीचे दबाए गए हैं। हो सकता है कि उनकी संख्या ज़्यादा हो। तो ये मामला जब उठा था, ये मामला करनाल से उठा था। करनाल की मंडियों में गेट पास और खरीद फरोख्त में तो धांधलेबाजी सामने आई थी, और धांधलेबाजी सामने आने के बाद सीएम फ्लाइंग ने जो है संज्ञान लिया था। पवन जो थे अधिकारी थे, उन्होंने जो है खंडन किया था इस खबर का कि कुछ सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर ये खबर चली थी, उसका खंडन किया था। परंतु सीएम फ्लाइंग ने जब छापेमारी की तो उसमें पवन जो है अधिकारी जो हैं वो दोषी पाए गए थे और उनको तुरंत सस्पेंड कर दिया गया था। तो सस्पेंड करने के बाद उसके बाद सीएम फ्लाइंग ने संज्ञान लेते हुए ताबड़तोड़ छापेमारी करते हुए आज असंध के कई सारे और मिलों में जो है छापेमारी की, और बीजी ओवरसीज मिल जो है वहाँ पर बड़ी संख्या में धांधलेबाजी पाई गई, और एक परत ऊपर लगा करके धान के कट्टों की और नीचे जो है चावल के कट्टे छिपाए हुए थे, तो वो ताकि वो संख्या पूरी की जा सके जिसमें गड़बड़ है। अब जो हैफर्ड के अधिकारी हैं उनके द्वारा पुलिस को बुलाया गया है और लेबर को भी बुलाया गया है, उसको देखा जाएगा क्वांटिटी कितनी है और एफआईआर दर्ज होगी। ज़्यादा से ज़्यादा इन तस्वीर को शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बने रहिए असंध हलचल हरियाणा न्यूज़ के साथ हर अपडेट के लिए। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय हरियाणा।